तो यहाँ उत्तेजना ही उत्तेजना देखी। क्या आर्य समाज के लोग अपनी मूलभूत विचारधारा से हटते जा रहे हैं? मुझे भी ये शंका लग रही है। गलत यदि नेतृत्व कहीं पर आ जाता है जी, तो वो इस प्रकार की उत्तेजना पैदा कर सकता है। स्वयं महर्षि दयानंद के जीवन का सबसे बड़ा जो उनकी घटना है, उनको जहर दे करके मारा गया। उससे पहले उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, किसी ने जहरीला सांप फेंका, लेकिन कभी भी महर्षि दयानंद ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले को और जान से मारने की या शारीरिक रूप से उसको नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कही। कभी अपने समर्थकों को यह नहीं कहा कि तुम इसके हाथ तोड़ दो। तो उस महर्षि दयानंद का, जिन्होंने अपने जहर देने वाले को यहां तक कहा ये 500 रुपए ले और भाग जा नेपाल जी, वरना तुझे जोधपुर नरेश को पता लगेगा तो तुझे वो कुछ न कुछ सजा दे देंगे। स्वामी अग्निवेश, तो यही दया का सागर, बिल्कुल यही स्वामी अग्निवेश जी, यही सवाल हम उठा रहे तो थे। मैं यही सवाल हम उठा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो विवाद है वो सिर्फ वैचारिक मतभेद का ही नहीं रह गया। श्रद्धानंद जी को जी नहीं, देखिए इस आश्रम के विवाद में सिर्फ वैचारिक मतभेद ही नहीं है। आपकी बात को जी, मैं बात स्वयं बता रहा हूँ जी, वैचारिक मतभेद होते हुए मैं कह रहा हूँ वैचारिक मतभेद चाहिए। आप कानून हाथ में मत लीजिए, बिल्कुल आप अटैक मत कीजिए। ये बात जो आप कह रहे हैं, काश ये बात 3 दिन पहले तो समझ में आ जाती, 3 जाने बच जाती। यही बात अगर 3 दिन पहले समझ में आ जाती स्वामी अग्निवेश, तो 3 जाने बच जाती। बिल्कुल। स्वामी रामदेव जी से ये जरूर, माफ कीजिएगा, आपसे जरूर मैं सर समझना चाहूंगा, आप नक्सलियों की मध्यस्थता के लिए तैयार हो जाते हैं, सरकार और अन्ना हजारे के बीच की मध्यस्थता के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आप रोहतक जहां से आप आते हैं वहां की मध्यस्थता के लिए आपको कोई खैरख्वाह नहीं है। आप पढ़ना नहीं चाहते थे इस विवाद में? मैं पूरी तरह से तैयार हूं। हमेशा से मैं ये कहता रहा हूं, कानून का सम्मान करो, कानून अपने हाथ में मत लो और उसके अनुसार चलो। मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे, आज भी दे, रात को दे, सर आप रोहतक में जाते तो ज्यादा जयपुर से बैठ के कह रहे हैं। ये प्रतिबद्धता होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्वामी अग्निवेश जी, हम आपकी बात बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन यही है जो हम बुनियादी मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपसे कहा, इसमें जमीन का विवाद भी है और इस पहलू से भी अपने आप को निर्भज्ञ या अनभिज्ञ नहीं रख सकते। प्रमोद कृष्ण जी, तरह तरह के आश्रम पूरे देश भर में फैले पड़े हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज धर्म के नाम पर या धार्मिक संरक्षण के नाम पर शुरू किए जाने वाले आश्रम जमीन जायदाद के लिए ज्यादा जाने जाते हैं और यह विवाद बढ़ता ही चला जाता है। अगर आप संत राम रहीम की बात देखें, उनके आश्रम में भी एक वैचारिक मतभेद की बात शुरू हुई और वो जमीन के विवाद तक आखिरकार आ गई। आसाराम बापू की बात करें, उनके यहाँ भी वैचारिक और तमाम अनतंत्र विद्या और तमाम तरह की चीजों की बात आई, अंततः बुनियादी स्तर पर जमीन की बात आ जाती है। आप भी आश्रम चलाते हैं ये जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? देखिए अजय जी, जो अभी फिलहाल हम आज की बात कर लें जी, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वामी अग्निवेश जी की जो बात है वो बड़ी नपी तुली उन्होंने बात कही है जी, और वो आर्य समाज से आते हैं। मैं भी जिस आर्य समाज को जानता हूं, तो प्रदर्शनकारियों में मुझे कहीं भी आर्य समाज का वो जो रूप होना चाहिए है वो नजर नहीं आ रहा है। जितनी भी मैंने टीवी फुटेज देखी है उसमें वो आर्य समाज के अनुयायी कम लग रहे हैं और गुंडे मवाली ज्यादा लग रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये एक हिंदुस्तान लोकतंत्र है। अगर आपको वैचारिक मतभेद किसी से हैं तो अपनी विचारधारा को प्रकट करने का आपको खुला मौका मिलता है। अगर आप किसी के विचारों से सहमत नहीं है तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, फिर तो गली गली में अराजकता आ जाएगी। अगर कोई किसी के विचारों से सहमत नहीं है, माफ करना, तो क्या उनका आश्रम, उस आश्रम की तरफ से क्या दिखाया गया है मैंने तो अभी तक नहीं देखा। आप भी कह रहे हैं कि उस आश्रम पे आरोप लगे 4 साल पहले, क्या आरोप लगे? वो आरोप अगर उस पे लगे हैं तो उनकी जांच हो रही होगी, उनको सजा मिलेगी किसी भी। लेकिन ये कहना तो गुंडागर्दी है, दहशतगर्दी है, ये आतंकवाद है एक तरह से, और इसको बिल्कुल मैं किसी भी कीमत पे इसका समर्थन करने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि जितना भी मैंने देखा है टेलीविजन चैनल्स पे, जो बसों में आश्रम से निकल के लोग निकल रहे थे वो हाथ जोड़ते हुए निकल रहे थे, और जो लोग बाहर खड़े हैं उन्होंने ये जिद कर रखी है कि ये आश्रम यहां नहीं रहेगा। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये
देश हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, ये तालिबान नहीं है। मैं स्वामी अग्निवेश जी का समर्थन कर रहा हूँ, उनकी इस बात को मैं सहमति प्रदान कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि किसी भी विचारधारा से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अपना विचार उसको रखने का एक तरीका होता है, ये नहीं कि आप गुंडागर्दी करें, कानून हाथ में ले लें। स्वामी अग्निवेश जी, आज आपका नाम देश और दुनिया में इसलिए है क्योंकि आपने मंत्री पद छोड़ दिया था और बाल मजदूरी को लेकर आप निकल पड़े थे कि इस देश से बाल मजदूरी की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। लेकिन जो स्वरूप आर्य समाजी का हमें रोहतक में देखने को मिला, हम सबको चकित में डाल दिया कि सही मायने में ये आर्य समाजी हैं या वहां के असामाजिक तत्व हैं जो एक जगह जुट गए हैं। अभी जो प्रमोद कृष्ण जी ने कहा, आचार्य जी ने जी बहुत ही सटीक तरीके से मेरी भावनाओं का उन्होंने प्रकटीकरण किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई अपने आप को आर्य समाजी कहने लग जाए, इससे वो आर्य समाज के लोग नहीं हो जाते। यदि उनके वाणी और चरित्र में वो बात नहीं है तो मैं उनको आर्य समाजी नहीं मानता। जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का भड़काऊ काम वो कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर और सरकार के लिए एक धर्म संकट पैदा कर रहे हैं। सरकार क्या करे? सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब जाकर के उन्होंने कहा आप ले लीजिए आश्रम। लेकिन जो राज्य सरकार या कोई केंद्र की सरकार यदि ये कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करा सकते, उसको सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल स्वामी अग्निवेश जी, इस बाबत कोई विरोध कोई विरोध नहीं है कि कोर्ट के आदेश का पालन करना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और सरकार ने वो किया। कोर्ट ने किस आधार पर फैसला दिया, जाहिर बात है कोर्ट की विवेक पर है और कोर्ट के फैसले पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए, इस बात को तो तय मानते हैं। आप भी कह रहे हैं और आचार्य कृष्णन भी कह रहे हैं, प्रमोद कृष्णन जी भी कह रहे हैं कि ये आर्य समाजी का चरित्र नहीं है। देखिए, पूरा विवाद अगर देखें मूलतः तो ये भूमि विवाद है और तमाम आश्रमों में ऐसा होता है। जी बताएं। देखिए, भूमि विवाद को जो कानूनी तरीका है उससे निपटाना चाहिए। कोई लाठी और बंदूक लेकर के पहुंच जाए कि मैं इसका सड़क पर निपटारा करूंगा तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस जी, फिर तो कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, आप करते रहिए जी, तालिबानी तरीके से आप उसका इलाज कीजिए। ये तो गलत तरीका है। मैं ये कहना चाहता हूं, असली बात विवाद भूमि का भी नहीं है। मैं जानता हूं पुराना विवाद है और आर्य समाजी जो हैं कुछ जी, वो इस बात से आहत हैं कि महर्षि दयानंद के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में रामपाल जी कुछ बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जो सही नहीं है और वो कुछ से भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। इसके लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा, वो मुझे बुलाएं या किसी को भी जी, सब बैठ करके हम लोग संवाद कर सकते हैं कि इस तरह की भाषा के इस्तेमाल से कोई अच्छाई नहीं पनपती। बिल्कुल, आपको लगता है कि स्वामी अग्निवेश जी गलती है। स्वामी अग्निवेश जी, मैं जरा बस एक छोटी समाधान करेंगे, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहिए जरा, अगर आप हमें समझा सके और हमारे दर्शकों को भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोहतक के सतपाल आश्रम में ऐसा क्या है जिसके चलते, मैं आता हूं आपके पास, जिसके चलते 3 दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई है। वो आश्रम संत रामपाल का है, खुद को कबीरपंथी कहने वाले संत रामपाल का, खुद भी कई विवादों में वो पहले रह चुके हैं। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर संत रामपाल कौन है। विवादों में घिरे संत रामपाल जी महाराज का जन्म हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाना गांव में 1951 में हुआ था। किसान परिवार में जन्मे संत रामपाल एक डिप्लोमाधारी इंजीनियर जो बाद में हरियाणा के सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हुए। कहा जाता है कि संत रामपाल बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वो हनुमान जी के परम भक्त थे। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात 107 साल के कबीरपंथी स्वामी रामदेवानंद से हुई। स्वामी रामदेवानंद से मुलाकात के बाद स्वामी रामपाल भी कबीरपंथी हो गए। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं उसके चरित्र के बारे में कहने में भी लज्जा आती है। वो सब कुछ इतना ज्यादा जो है बेशर्मी भरा वहां सब कार्य हुआ है और अब इन सब पापों के अंत का समय आ गया।
पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए बाबा रामदेव ने धर लिया था महिला का वेश और महिलाओं के कपड़े तक पहन लिए थे, सलवार सूट और दुपट्टा भी ओढ़ लिया था अपनी पहचान छिपाने के लिए। देव 2 बजे तक तो दिखाई दिए, 2:15 बजे भी दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद अचानक भीड़ में गायब हो गए और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तब पता नहीं चल पाया कि आखिरकार बाबा रामदेव गए तो गए कहां पर। जब बाद में पता चला कि बाबा रामदेव दरअसल अपनी जो महिला जो समर्थक थी उनके बीच में चले गए थे 25-30 और उन्होंने खुद उन्हीं महिला समर्थकों के कपड़े पहन लिए, सफेद रंग का सलवार सूट पहन लिया, महिलाओं का गेटअप कर लिया और 2 घंटे तक इसी रामलीला ग्राउंड के एक दीवार के सहारे छिपकर बैठे रहे। बाबा ने पुलिस से बचने के लिए जीवन भर सिले कपड़े न पहनने की शपथ को एक पल में सूली पर टांग दिया था, लेकिन ये होशियारी उन्हें बचा नहीं पाई। सफेद कपड़ा में हमने देखा रामदेव जी को गेरुआ कपड़ा से अच्छा लगते हैं सफेद कपड़ा में, क्योंकि मैं तो करीब 2 घंटे वहां पर छिपा रहा। तो आइए वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं। एक आश्रम में ऐसा क्या हो जाता है कि वहां पर तमाम ऐसे आरोप लगने लगते हैं जिसे सुनकर आपको विश्वास करना मुश्किल होता है कि वाकई में आश्रम जहां धर्म और चिंतन की बात होनी चाहिए वहां इस तरह की आप हरकतों की लिप्त लोगों की बातें देखते हैं। देखिए, एक बात तो मैं ये बड़े साफ तौर से कह दूं कि मेरा जिन आश्रम पर जो विवाद है रोहतक में जी, वो जो संत रामपाल जी हैं जी, मैं जीवन में ना उनसे कभी मिला हूं, ना उनसे कभी फोन पे बात हुई है, ना मेरा उनसे कोई सरोकार है। कभी मेरी बातों से ये लग जाए आप लोगों को कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूं। नहीं, वो आपका दूसरी अधिकार है, बात आप चाहे बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जी। बाबा रामदेव जी बोल रहे थे जैसे चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का उन्होंने ठेका ले लिया है ना। अब बहुत सी बातें हो जाएंगी, विषय भटक जाएगा। शंकर देव जी वाला मामला है, तमाम धर्म को धंधा बना दिया, बहुत सी चीजें हैं। ऐसा कोई देश के अंदर ना राजनीतिक व्यक्ति है कह रहे हैं कि उन्होंने धर्म को धंधा बना। बिल्कुल, धर्म को धंधा विदाउट इन्वेस्टमेंट। जो रेडी वाला भी होता तो कुछ धंधे में इन्वेस्ट करता है, इन्होंने तो कोई इन्वेस्ट नहीं किया और दुनिया में बेच दिया, दाल बेच दी, साबुन बेच दिया, लंगोटा बेच दिया। मैं कह रहा हूं नहीं, एक सेकंड, किसी को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में नेता हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इवन जर्नलिस्ट हो, ठीक है, विवाद सब पर खड़ा हो सकता है। तो मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहता हूं कि जो आप आजकल का दौर जी रहे हैं, दिक्कत पैदा क्या, अभी ये हमारे बोल रहे थे साथी दीपांकर जी बोल रहे थे कि हम ये मान बैठते हैं कि हम तो जिए 21वीं सदी में। अजय जी, हम तो 21वीं सदी के युवक युवती बन के रहें और बाबा लोग, संत लोग पाषाण काल के हों, एड़ी फटी हों, विवाहियां खिली हों, चट्टियां पहनते हों। ऐसा नहीं होगा। जब देश काल परिस्थिति बदलती है तो सब कुछ बदलता है, उससे कोई मुक्त नहीं होता। अगर कोई संत आज ये दावा करे कि मैं हिमालय की कंदराओं में रहता हूं, मैं उससे बड़ा ढोंगी और झूठा किसी को नहीं मानता। संत का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो संसार से एकदम दूर हो जाए, क्योंकि संसार से दूर नहीं हो सकता मनुष्य। स्वामी अग्निवेश जी, बुनियादी बात यहां पर है, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं प्रमोद कृष्णन जी। वो ये कह रहे हैं कि आज